कहेंगे? एक मिनट सिर्फ एक शुमाली वजीरिस्तान में जो आज ड्रोन हुआ है जिसमें कम उम्र छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं, 2 खवातीन जख्मी हैं। अब देखो मैंने वो पढ़ा नहीं अभी तक। पीटीआई की हुकूमत है सूबाई, लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ में पीटीआई सूबाई नहीं, देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन देखो आइन ये कहता है, आइन के बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात से निमटना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी, ये आइन कह रहा है। इसलिए अगर दहशत गर्दी है, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो बैरूनी हो, आइन में जो लफ्ज़ लिखा है कि अगर इंटरनल भी डिस्टर्बेंस हो या एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाए, दोनों सूरतों में वफाकी हुकूमत करती है। लेकिन देखो इस वक्त इस ना वक्त के वो ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर वो अपने वाले कर रहे हैं, दहशतगर्दी नहीं होने चाहिए, दहशतगर्दी के खिलाफ। ये बताएं कि आप अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात हैं, इस वक्त पाकिस्तान वफूद तश्कील दे रहा है कि हम इसे बैरून मुल्क भिजवा दें ताकि ये जो भारतीय प्रोपेगेंडा है इसको ज़ायल किया जा सके। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ने एक वफ्द बनाया है, अपोजिशन की बड़ी जमात की इस वफ्द के बारे में क्या राय है सर? देखो हुकूमत ने न तो हमें ऑन बोर्ड लिया, न उसका जिक्र किया, न हमें अप्रोच करके ये कहा है कि वेदर हम अपने बंदों को नॉमिनेट करेंगे कि नहीं करेंगे। जब मुल्क ऐसी सूरत हाल में है तो मैं तो ये तवक्को ज़रूर करूँगा कि जब हमने इतनी यकजहती दिखाई है तो पहले क्या हम वापस अपने MNAs या सेनेटर्स मुंतखब करते या ना करते। लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए चाहिए था कि हमें भी ऑन बोर्ड लेते, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन बोर्ड ले लेते। मैं तो यहीं तक कहूँगा पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और 75 पॉलिटिकल पार्टी में से इस वक्त सिर्फ 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो आपके साथ ईवान में है। इस ईवान में आठ पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमत की तरफ से हैं और 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ वो अपोजिशन में है। हुकूमत की तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसमें से 4 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी है जिनका सिर्फ एक ही वोट है। तो चाहिए इस वक्त ऐसा कि इवन फॉर इंस्टेंस मैं तो कहूँगा जमात इस्लामी को ले ले, जिसका इस वक्त पार्लियामान में कोई नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन उनका वक्त भी अगर बाहर जा सकता है तो वो लेके जाए। अगर इंडिया शशि तरूर को बेच सकता है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस पे अपना मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग रखे और पाकिस्तान हक पर है और अल्लाह ताला ने हमें सुरख रू किया है, लिहाजा हम यूटिलाइज करना चाहिए। कोई तरीके में बात भी ला रहे हैं स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर? नहीं, देखो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या वज़ीर आज़म के खिलाफ मैंने सुनने में आया, लेकिन ये सिर्फ किसी ने फेक न्यूज़ ही चलवाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न तो ऐसा कोई फैसला किया है, न इस वक्त कोई ऐसे आंदे एजेंडा है कि हम कोई तहरीक लेके आ रहे हैं। सर मुज़ाकरात से अभी बात की है हाफिज साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कि ये प्रपोजल है और अभी भी मौजूद है। हर पॉलिटिकल पार्टीज में प्रपोजल है, पर एज वी स्पीक कोई ऐसा हमने डिस्कस कुछ नहीं किया। सर मुज़ाकरात के हवाले से कल भी आपने कहा कि स्पॉइल ना करें, आप किन को मैसेज दे रहे थे कि नहीं? देखो मैं किसी को मैसेज नहीं देना चाह रहा, मैंने बहुत सारे मैसेजेस दिए, लेट द मैसेज गो अवे। द रीजन बीइंग कि मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि देखो मुल्क बड़ी सख्तियों से गुजरा, हमारी पार्टी बड़ी सख्तियों से गुजरी, गुज़श्ता 3 साल से वो सख्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही। वर्कर, सपोर्टर, आम पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, वमेन, बाकी भी लोग, अब एंड होना चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, इस पर सारी दुनिया ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिल भर के मुहब्बत वतनी का बहुत बड़ा सबूत दिया है कि हम हुकूमत से ज़्यादा आगे सापों में थे और हमने फुल होल हार्टेडली मुल्क की काज को सपोर्ट किया है। तो अगर आप बैरूनी दुनिया के साथ एट पीस हो तो आप इसमें एतवार नहीं हो सकते, लिहाजा इधर भी सीज़ फायर होने चाहिए, हालात बेहतरी की तरफ जाए, एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को रिकग्नाइज करे, एक दूसरे के साथ एक ज़रूर होना होगा कि आप ये जिस तरह किसी गैर कानूनी काम जो हमारे खिलाफ होती रही हैं ये अब ख़त्म हो तो बेहतर है। कितने % सर जो है ना पेशरफ्त हो चुकी है? देखो पेशरफ्त कोई नहीं हुई, नहीं देखो पेशरफ्त कोई नहीं हुई है, मुज़ाकरात इस वक्त नहीं हो रहे हैं, न बैक डोर न फ्रंट डोर, लेकिन मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि कोई मुज़ाकरात हो, कोई बातचीत आगे। आपने बात की सर मैसेजेस की कि मैंने बहुत सारे मैसेजेस दिए, तो वो नहीं ये कह रहे थे कि जी मैसेजेस, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो ना ये होता ही रहता है, अक्सर लोग आ जाते हैं, वो मैंने इसलिए कहा था आप मैसेज कोई नहीं देंगे? नहीं, मैं मैसेज ही देता रहूँगा, मैं चेयरमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो उसका इशू नहीं। मैं जो कह रहा हूँ ना, ये कह रहा है कि स्पॉइलर किसका है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ लोगों को जब पूरी बात का इल्म ना हो वो अपने कमेंट्स ना करें। इट्स अ टफ सिचुएशन, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और ये कोई टिकटॉक नहीं है जो हम बना रहे हैं कि जैसे भी जाए नेक्स्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ तो हुकूमत की वजह से पैदा हुआ, हमने इसकी कवरेज की थी, तो डेडलॉक दूर करने वाले इकदाम नहीं करें, बहाली एतमाद नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी है, जो फैसला साज है, उन्होंने इकदाम करने हैं ना। हीलिंग टच किसने देना होता है? जिसके साथ ज्यादती हुई हो वो हीलिंग टच देता है, या जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है आपने कि उन्होंने हीलिंग टच देना है। तो
तो बेहतरी की तरफ वो लोग लेके जाए जो आगे लेके जा सकते हैं। हम किस तरफ बेहतरी की तरफ लेके, हम तो फंसे हुए सीज हैं। फायर की बात करते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सीज फायर वहां पे होता है जहां फायरिंग डील शील हो रही है सर। पीटीआई फायरिंग नहीं, डील बिल्कुल नहीं होगी हमारी तरफ से। परसों सर दोबारा एहतजाज की कॉल दी है। हमारे को क्या सर एक वाल खड़े ना मैं ये किधर है सरदार साहब? तो ये बताइएगा क्या स्पीकर कौमी असम्बली या वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद की तैयारी है? नहीं, देखिए ये किसी ने गलत खबर चलाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं है, न कोई एजेंडा है, नहीं हमने कोई ऐसा फैसला किया है। जिसने भी कोई खबर चलाई है तो अच्छा, मुज़ाकरात के हवाले से आपकी ख्वाहिश तो जरूर है, अमली इक़दाम पहल कौन कर रहा है इस दफा मुज़ाकरात के हवाले से? देखो, फैसला साजों ने ही पहल करना है और हमने तो पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया है और करते रहेंगे। हम किसी पे एहसान नहीं करें, ये हमारा फ़र्ज़ है और हम अपना फ़र्ज़ निभाते रहेंगे। पाकिस्तान के लिए सफ़े अव्वल में खड़े रहेंगे और अपनी अफवाज के साथ थे, मुल्क के साथ थे, कौम के साथ थे और आइंदा भी रहेंगे इंडिया के खिलाफ। बट मैं कहता हूँ अब हमारी भी जो सख्तियाँ हुई है अब इसके भी एक एंड। हमने कौन सी ऐसी गुनाह किया है जिसकी जान खलासी नहीं हो रही, इधर भी अब ख़त्म हो। खान साहब को आप कब तक जेल में रखोगे? खान साहब को और उसकी मिसेस को अगर आप जेल में रखे और फिर आप कहें कि हम आपके साथ फंक्शन मनाएं, आपके साथ कोई, तो कब तक होगा? अब तो खुद कानूनदान है, ये तो अदालतों का काम नहीं है, जुडिशल कस्टडी में नहीं। देखो, वो जुडिशरी है तो जुडिशरी कितनी आज़ाद है वो भी दुनिया जानती है और केसेस जो है वो कितना पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये भी सारी दुनिया जानती है। अच्छा, मिनिस्टर साहब सिर्फ एक दो बात ये बताइएगा, अगर मुज़ाकरात बहाल होते हैं तो कमेटी कौन सी होगी? वही जो पुरानी बहाल हो जाएगी? नहीं, अभी मुज़ाकरात देखे ना, मैं तो सिर्फ ख्वाहिश का इजहार किया है। मैंने नहीं कहा कि ऐसी मुज़ाकरात हो रही है या बैक डोर या फ्रंट डोर, कोई भी ऐसे नहीं हो रहे। अगर हुए तो पे किया जाए। कोई मुख्तदिर हलकों से सुने आपकी मुलाकातें हो रही हैं? नहीं, मेरी कोई मुख्तदर हलकों से मुलाकात नहीं। अच्छा, आखिरी बात ये बताइएगा, ड्रोन हमला हुआ है इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान, उस पे आप की पार्टी की चूंकि देखो, मैं हुकूमत से ये तवक्को रखूंगा कि जब भी कोई ऐसा वक्त हुआ हो तो हुकूमत को चाहिए कि जब असम्बली का सेशन उस वक्त आप ब्रीफ कर दे। और सारी दुनिया में ऐसा ही होता है कि ऑल ऑफ अ सडन दहशतगर्दी से रिलेटेड कुछ होता है तो वो ब्रीफ करना चाहिए हुकूमत का। मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा कि दहशतगर्दी एक सीरियस है, किन सर्कमस्टांसेस में ड्रोन अटैक हुआ है तो अफसोसनाक। गैर मुल्की वफूद में तहरीक इंसाफ की एक जमात है, क्या आपको दावत दी गई कि वहाँ जाएं और इंडिया के हवाले से? मैंने सुना है वज़ीर आज़म ने या हुकूमत ने डिसाइड किया कुछ वफूद बाहर भेज रही है। मैं समझता हूँ क्या हम जाते न जाते ये अलग बात है, लेकिन हुकूमत को चाहिए था कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले। जी बिल्कुल, अपोजिशन को भी ये पकड़िए आपका